गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, केटीसी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन नंबर सिस्टम चैप्टर का थ्योरी चल रहा है। आज लास्ट वीडियो है। तो आइए सबसे पहले, कल तो डिवाइजर से रिलेटेड और मल्टीपल से रिलेटेड क्वेश्चन आप पढ़े। आइए आज पढ़िए जीरो से रिलेटेड नंबर ऑफ जीरो। शून्यों की संख्या। अब यहाँ शून्यों की संख्या आपको निकालना है। आइए क्वेश्चन इस तरह से मिलेगा 625 गुने 64। ठीक है, 625 गुने 64 के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगा। इस संख्या को हम गुना करेंगे तो इसमें अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगा, ये आपको निकालना है। सबसे पहले फर्स्ट मेथड देखा जाए। फर्स्ट मेथड में गुना करके 625 गुने 64 गुना कर लिया जाए तो चलिए 4 का टेबल, 64 का टेबल हमको भी याद नहीं है। तो आइए 4 का टेबल 5 तक पढ़िए तो 5 चौका 20 हासिल हो गया 2। 4 दूना 8, आइए 6 पचे 30, 30 8 38, 38 और 2 40 हासिल हो गया 4। फिर 4 का टेबल 6 तक, 6 चौका 24, 6 चौका 24 और 6 दूना 12, ये हो गया 36, 36 और 4 40 हासिल हो गया 4। फिर ये 4 का टेबल यहाँ कोई अंक नहीं है। 6 का टेबल पढ़िएगा, 6 का टेबल पढ़िएगा तो 6 गुने 6 36 और 36 और 4 हो गया 40। तो इसमें अंतिम में शून्यों की संख्या कितना निकला? अंतिम में शून्यों की संख्या निकला 4। तो इसका आंसर जो आया आपका 4, यही आपका आंसर। तो देखिए एक तो छोटा सा था तो वो आंसर आप निकाल लिया। अगर मान के चलिए कि एक 12 दे दें, 625 गुने 25 गुने 125 गुने 64 गुने 128 इस तरह के दे दें तो बहुत टाइम लगेगा। गुना करना असंभव है और संभव भी है तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए ये मेथड बता रहे हैं। तो ये छोटा था तो हम भी गुना कर दिए, आप भी गुना कर दीजिएगा, सब कोई गुना कर लीजिएगा। लेकिन आपको ये सोचना है सबसे पहले एक चीज़, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोड़िए 10 11 छोड़िए, 0 देख लीजिए, 0 लिख देते हैं। तो इसमें देखिए सबसे अधिक बार कौन सा अंक रिपीट है। तो यहाँ देखिए 2, इसमें भी 2 है, 2 इसमें भी 2 है, 2 इसमें भी 2 है, 2 यानी रिपीट 2 किया है कितना बार? 1 2 3 4 बार रिपीट हो रहा है। 5 को देख लिया जाए तो 5 एक बार और 10 यहाँ रहेगा तो ये भी लीजिए 2 बार। नहीं, 10 11 12 आगे भी ले सकते हैं, लेकिन हम 10 तक लिए। तो 10 तक में 5 जो रिपीट किया है 2 बार रिपीट किया गया है और 5 2 बार रिपीट किया गया है। लेकिन 2 जो रिपीट किया है 1 2 3 4 और एक इसमें भी गिन लीजिए कितना 5। 2 जो रिपीट है कितना बार? 5 बार रिपीट है। अब 5 2 रिपीट है कितना? 2 बार रिपीट है। अब बाकी देखिए 1 3 7 9 रिपीट है नहीं है। तो रिपीट जो हो रहा है कौन कौन सा अंक रिपीट हो रहा है? 5 रिपीट हो रहा है और कितना? 2 रिपीट हो रहा है। 2 और 5 रिपीट हो रहा है। यानी सबसे अधिक बार 2 रिपीट हुआ है, सबसे अधिक।
अधिक बार जो रिपीट हुआ है 2 रिपीट हुआ है, और उसके बाद अगर कम रिपीट हुआ है कितना 5, उसके बाद कोई अंक रिपीट नहीं है। तो सबसे पहले इसको पावर में तोड़ना है, इसके पावर में तोड़ना है, और पावर में तोड़कर सबसे जिसका छोटा पावर होगा वही आपका आंसर होगा। आइए यहाँ देख लीजिए सेकेंड मेथड समझ आ जाएगा, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देखिए 625 गुने 64, तो यहाँ देखिए 5 को आप लिख सकते हैं 5 की पावर 4, ये कितना होता है 625, 5 की पावर 4 625 गुना ये 2 की पावर 6 कि कितना 6 से होता है, 6 देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 64, ठीक है कितना 6, तो 2 की पावर कितना 6, तो देखिए ये 5 के पावर 4, ये 2 के पावर कितना 6, तो सबसे छोटा पावर जिसका रहेगा ये 5 में या 2 में, जिसका सबसे छोटा पावर रहेगा वही आपका आंसर कहलाएगा। तो इसमें सबसे छोटा पावर किसका है 5 का कितना पावर है 4, तो आपका शून्यों की संख्या होगा यानी नंबर ऑफ जीरो जो होगा कितना होगा 4 होगा, यही आपका आंसर। तो जिसका पावर छोटा रहेगा वही आपका आंसर होगा, तो नोट में लिख सकते हैं कि जिस 5 या 2 का जिसका पावर छोटा होगा वही आपका नंबर ऑफ जीरो कहलाएगा। तो ये आपका आंसर। एक क्वेश्चन और देखा जाए, नोट में लिख लीजिए लोअर पावर नंबर ऑफ जीरो लिख लीजिए, नंबर ऑफ जीरो, ठीक। जिसका पावर छोटा होगा वही आपका शून्यों की संख्या कहलाएगा। जिसका घात या पावर छोटा होगा वही शून्यों की संख्या होगा, ठीक है। लिखे हैं जिसका घात छोटा होगा वही शून्यों की संख्या होगा। आगे क्वेश्चन और देखा जाए, चलिए इसमें निकालिए शून्यों की संख्या क्या होगा। इसमें शून्यों की संख्या निकालना है आपको। तो सबसे पहले ये सोचिए इस तरह से, पहले 5 वाला में या 2 वाला में देखिए, पहले 5 वाला में देख लेते हैं 5 से। तो 5 वाला में देखिए एक कितना आ रहा है, तो यहाँ देखिए ये तोड़िए, तो 5 की पावर 4 125 गुना यहाँ है 5 की पावर 2 गुने यहाँ है 125 5 की पावर 3। अभी बेस सेम है तो पावर जुटता है, तो ये 5 के पावर देख लीजिए, तो यहाँ 4 2 6 और 3 9, ठीक। अब 2 वाला में देखिए, 2 से देखिए, तो 2 वाला में देखिए 32 है, 32, तो 2 की पावर 5 होता है, 2 की पावर 5, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, कितना 5, तो 2 की पावर हो गया 5 गुने यहाँ 64 है, तो 2 के पावर हो गया 6, 2 के पावर 6। अब नहीं है तो ये बेस सेम है तो पावर जुटेगा, 2 के पावर 11,
ठीक है। अभी बताए लोअर पावर नंबर ऑफ जीरो, नहीं, जिसका पावर छोटा होगा वहीं आपके शून्यों की संख्या कहलाएगा। इसमें आंसर जो निकलेगा कितना निकलेगा 9, यही आपका आंसर। अभी बताए पीछे लोअर पावर नंबर ऑफ जीरो, जिसका पावर छोटा होगा, तो यहाँ देखिए 5 की पावर 9, 2 के पावर 11, तो जिसका पावर छोटा होगा वही आपका आंसर होगा। इस तरह से आपका आंसर निकला। तो इस तरह से आप गुना करके निकालिएगा तो बहुत टाइम लगेगा। आप गुना कीजिएगा, इस सभी को गुना कीजिएगा कैलकुलेटर पर, तो आपका शून्यों की संख्या अंतिम में आएगा, कितना आएगा 9 गो आएगा, शून्यों की संख्या 9 गो आएगा। आइए इसमें एक क्वेश्चन देखिए, इसमें शून्यों की संख्या निकालना है, संख्या के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगा। तो इसमें शून्यों की संख्या निकालना था, तो पीछे तो आसान था, पावर करके निकाल लिए, लेकिन इसको तो गुणनखंड करना होगा, पूरा तोड़ना होगा, पता करना होगा 2 कितना है, 5 कितना बार रिपीट किया है। तो सबसे पहले इस तरह से, पहले 2 से देखिए, 2 से, और केवल पावर को लिखिए, पावर को देखिए, पावर को। यहाँ देखिए अगर मान के चलिए कि 8 है, ये कितना है 8 है, तो इसमें कै गो 2 है, इसमें कै गो 2 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर कितना 3। या आप ऐसे कह सकते हैं कि 8 से कट रहा है, ये 8 से कट रहा है, तो 8 से कट रहा है यानी इसमें कै गो 2 है 3 गो, यानी ये 8 से भाग दे रहा है, इसके मतलब है कि 2 की पावर 3, यानी कितना 3 गो 2 से भाग दे रहे हैं। इस 8 में जो भाग दे रहे हैं कितना 2 से 3 2 से भाग दे रहे हैं, 3 गो 2 से भाग दे रहे हैं, तो ये पावर हो गया कितना 3। अगर मान चलिए यहाँ 16 है, 16 है, तो यहाँ पर जो भाग दीजिएगा 16 से, या कह सकते हैं 2 की पावर कितना 4 से भाग दे रहे हैं। सेम उसी तरह से, तो पहले 2 हमको पता करना है कौन कौन सा, 2 और कितना 5, 2 की पावर और 5 की पावर। तो पहले 2 से देख लीजिए, 2 वाला से देख लीजिए, तो 2 से ही कटेगा, नहीं कटेगा, 2 से ही कटेगा। 2 के विभाज्यता का नियम क्या है, विभाज्यता का रूल, आइए रिपीट, अंतिम में शून्य या अंतिम से एक अंक कटने वाला हो 2 से, वो विभाज्यता क्या होता है 2 से विभाजित होता है। तो आइए 2 से ये न कट रहा है, न ये कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, तो 2 से कट रहा है, ठीक है, तो 2 से कट रहा है, तो आगे भी देख लीजिए क्या 4 से कट रहा है, तो अंतिम से 2 अंक कटना चाहिए, तो कट रहा है, नहीं कट रहा है, 2 से कट रहा है, यानी 2 की पावर कितना 1, 2 से कट रहा है। फिर जोड़ते चलिए प्लस में, ये देखिए 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, चलिए 8 से कट रहा है, 8 पचे 40, 8 चौका 32, 8 से भी कट रहा है, 16 से कटेगा, 16 से कहाँ कटेगा, 16 से 432, देखिए 32 में 16 से भाग दीजिएगा तो कहाँ कटेगा, ये 8 हो गया, ये भाग दीजिएगा तो 8 बचे, या ऐसे 16 से भाग दीजिए ना, 16 दूना 32, 16 दूना 32, 8 3 11, 112, 16 से कहाँ कटेगा, 16 से नहीं कटेगा, इस 16 से नहीं कटेगा, तो 16 से ये नहीं कट रहा है। तो देखिए ये काटा कितना से, ये काटा कितना से, फिर से देखिए ना, कहने का मतलब 432 है, तो ये 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो 2 से ना देख कर आप 4 से देखिए, तो 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 8 से देख लीजिए, 8 से, तो 8 से भी पूरा कट रहा है, तब यहाँ 8 से कट ही रहा, आप 16 से देख लीजिए, तो 16 से काट के देख लीजिए, आसान कर लीजिए, 8 हो गया, ये हो गया 216, नहीं 8 दूना हो गया 16, 8 सत्ते 56, ठीक है, कट रहा है, 16 से भी कट रहा है। उसके बाद 32 से नहीं कटेगा, 32 से नहीं कटेगा, लेकिन 16 से काटा, तो 2 के पावर 4 कितना होता है 16, नहीं तो 4 से भी काटा। आगे वाला में देख लीजिए, तो ये देखिए 2 से, ये 2 से कटेगा, 4 से भी कटेगा, और 8 से भी भाज्यता के नियम 3 अंक, नहीं तो 8 एकम 8 ही हो गया 13 में 8 से भाग दीजिएगा तो ये 5 52, नहीं कटेगा,
नहीं काटेगा। ये सिर्फ कितना से काटा, 4 से, सिर्फ कितना से काटा, 4 से। तो ये हो गया 2 प्लस, यहाँ देखिए ये 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो बस इतना ही हो गया। तो इसको आप लिख सकते हैं 4 और 2 6, ये कितना 7, तो 2 की पावर कितना ही गिला 7। अब 5 वाला से देख लीजिए, 5 वाला से देखिए, तो 5 से ही कट रहा है, 25 से भी कट रहा है, 25 के विभाज्यता के नियम अंतिम से 2 अंक कटना चाहिए, अंतिम से 2 जीरो हो तो कट रहा है। 125 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 25 से काटा था, 25 यानी 5 के पावर 2 25 होता है, तो इसका पावर लिखिए 2 प्लस। अब आगे देखिए, ये देखिए 5 से कटेगा, 5 से कटेगा 25 से, तो 25 के विभाज्यता अंतिम से 2 जीरो है, अंतिम से 2 अंक कटना चाहिए, तो ये नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये सिर्फ लीजिए 5, तो कितना हो गया 1 प्लस। ये देखिए 5 से 30 कटेगा, 5 से, तो 5 के विभाज्यता का नियम अंतिम में 1 जीरो या अंतिम से 1 अंक कटना चाहिए था, कट रहा है, 25 से नहीं कट रहा है, तो सीधा लीजिए 1 प्लस। ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये कटेगा, ये 5 है अंतिम में तो कटेगा, 25 से नहीं कटेगा, तब कितना है 1। अब यहाँ देखिए 2 1 3 1 4 1 कितना 5, यानी 5 की पावर कितना हो गया 5। नहीं, अब आंसर जो होगा नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या जो होगा कितना होगा, तो लोअर पावर नंबर ऑफ जीरो, जिसका छोटा पावर होगा वही आपका शून्यों की संख्या। तो सबसे छोटा पावर किसका है 5 का, कितना 5 की पावर 5, तो 5 यही आपका आंसर। यानी इस संख्या को गुना किया जाएगा तो अंतिम में शून्यों की संख्या जो निकलेगा कितना ही निकलेगा 5 वो निकलेगा, यही आपका आंसर। चलिए इसमें निकालना है शून्यों की संख्या क्या होगा। 1 गुने 2 गुने 3 गुने इसी तरह से 100 तक गुना किया जाए तो इसमें अंतिम, इसके गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगा। तो अंतिम से शून्यों की संख्या निकालना है। तो चलिए शून्यों की संख्या निकालना है, तो लास्ट टर्म लीजिए, लास्ट टर्म को हम मान लेते हैं n, तो n बाई 5 प्लस n बटे हो जाएगा 25, या इसे कह सकते हैं 5 की पावर 2 प्लस n बाई 5 की पावर 3 प्लस n बाई 5 की पावर 4 प्लस n बाई 5 के पावर 5 प्लस इसी तरह से आगे भी। तो यही फार्मूला को अपनाना है और बनाना है। तो n के मतलब हो गया लास्ट टर्म, n मतलब लास्ट टर्म, n बराबर हो गया, n बराबर अंतिम पद, ठीक है, लास्ट टर्म हो गया। लास्ट टर्म, ठीक है। तो अंतिम पद लेना है, तो अंतिम पद कितना हो गया 100, अब बटे भाग देना है 5 से, प्लस ये हो जाएगा n का मतलब 100 और बट्टा में 5 की पावर 2 25, ठीक, प्लस 100 बटे ये 5 की पावर 3 125। अब छोड़ देना है, अब आगे नहीं बढ़ना है क्योंकि ये 100 से क्या आ गया ज़्यादा आ गया। तो जहाँ n से अगर नीचे का हर अधिक आने लगे तो वहीं पर इंड कर देना है, छोड़ देना है। तो ये 100 है, ये कितना 125 है, तो 100 से अधिक 125 है तो वहीं छोड़ देना है। ये 100 है, ये 25 है, तो इससे ही क्या है ज़्यादा है, और हर से अंश ज़्यादा है, तो बस आगे एक कदम और ले चलिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ तक लाएं, अब सीधा इसमें भाग दीजिए, तो ये हो गया 20, इसमें भाग दीजिएगा 4, इससे भाग तो नहीं लगेगा तो छोड़ दीजिए,
अब जोड़ लीजिए 20 और 4 कितना 24, यही आपका आंसर। यानी 1 से लेकर 100 तक गुना कीजिएगा तो उसमें शून्यों की संख्या जो आएगा कितना आएगा 24 आएगा, शून्यों की संख्या 24 आएगा। तो ये फार्मूला को याद रखिए, n/5 n/2 n/3 इसी तरह से करके जहाँ तक चले जाए इस तरह से आप लिखिए। जहाँ ऊपर वाले से नीचा वाला जहाँ अधिक आ जाए वहीं इंड कर देना है, छोड़ देना है। एक क्वेश्चन और देखा जाए। चलिए 1 से लेकर 1000 के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगा। यानी सभी को गुना करेंगे तो अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगा हमको पता करना है। तो अभी फार्मूला बताएं। लास्ट टर्म लीजिए 1000, तो 1000 अब बट्टे में 5 की पावर 1 5 प्लस 1000 बट्टा में भाग दीजिए कितना से 5 की पावर 2 25 से प्लस 1000 अब बट्टा में 5 के पावर 3 125। इस तरह से 5 के पावर 1 5 के पावर 2 5 के पावर 3 प्लस 1000 अब बट्टा हो गया 5 के पावर 4 625। ठीक है 625 प्लस 1000 और बट्टा में 5 के पावर कितना 6 नहीं ना 5 के पावर 5। तो यहाँ देखिए 5 के पावर 1 5 के पावर 2 5 के पावर 3 5 के पावर 4 और 5 के पावर कितना करना है 6 करना है। 5 के पावर 4 ना 1 2 3 4 5 करना है 5 के पावर 5। तो 5 के पावर 4 तो यहाँ आ गया कितना 625। 5 से गुना कर दीजिए 5 और 2 हो गया 5 दूना 10 2 12 हासिल हो गया 1 6 5 30 1 31 31 25 31 25। तो 31 25। अब 1000 से 31 25 क्या हो गया अधिक आ गया, बस वहीं पर छोड़ देंगे, अब आगे नहीं बढ़ना है। अब इसमें भाग दीजिए, इसमें भाग दीजिए 1000 में भाग दीजिएगा 5 से तब कितना आ जाएगा 200। कितना आ जाएगा 200 प्लस अब आपको दिक्कत हो रहा है तब इसी में 5 से भाग देते चलिए, इसी में 5 से भाग दीजिए, तब 5 से भाग दीजिएगा तब कितना हो जाएगा 40 आ जाएगा कितना 40। या इस 1000 में आप 25 से भाग दीजिएगा तो 25 चौका 100 कितना आ गया 40। तो आप अब इसमें भाग देने की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़ा नंबर मिल जाए तो इसमें भाग देने की ज़रूरत नहीं है। अब यहीं पर आप 1 में भाग दिए, यहाँ 5 से भाग दिए 1000 में तक कितना आ गया 200 और 200 में अब 5 से भाग देते चलिए, तब 5 से भाग दिए तब कितना 40, फिर 5 से भाग दीजिएगा तब कितना 8, फिर 5 से भाग दीजिएगा, इसमें 5 से भाग दीजिएगा तब कितना आएगा 8 में 5 से भाग दीजिएगा तब कितना आएगा, एक मरतबे कटेगा ना, एक मरतबे 5 एकम 5 होगा ना, एक मरतबे। ठीक है अब इसी को जोड़ लीजिए तो 248 है कितना 49 249। यानी फाइनल जो आंसर आएगा आपका 249। कहा गया है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 इसी तरह से 504 तक गुना करना है, इतना तक गुना करना है। तो अंतिम में शून्यों की संख्या क्या होगा, तो सीधा भाग दीजिए 504 बटे 5 प्लस 504 बटे 25 5 की पावर 2 25 500 बटे 5 की पावर 3 125 प्लस ये हो गया 504 ना है 504 और 504 अब बटे हो गया 625 625। तो देखिए 504 से 625 क्या हो गया अधिक आ गया, बस यहीं पर छोड़ देना है, यहीं पर छोड़ना है। अब देखिए इसमें भाग दीजिए, तो इसमें भाग देकर आप निकाल लीजिए, तो इसमें भाग दीजिएगा तब कितना आएगा 100 आएगा, कितना आएगा 100। अभी 100 आ गया प्लस अब इस 25 से इसमें भाग देने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी में 5 से भाग देते चलिए, तब 5 से भाग दीजिएगा तब कितना आ जाएगा 20, फिर इसमें 5 से भाग दीजिए तब कितना 4, 5 से भाग दीजिए 5 चौका 20। अब 4 5 से क्या है छोटा है तो बस छोड़ दीजिए। 5 यहाँ 5 रहता तो एक मरतबे लगता, 6 रहता तो एक मरतबे लगता, 7 रहता तो एक मरतबे लगता, तो यहीं पर छोड़ दीजिए। जिसको जोड़िएगा तब कितना आ जाएगा 124। तो इसके गुणनफल में अंतिम, तो इसमें शून्यों की संख्या कितना निकला 124। नेक्स्ट देखा जाए। यहाँ देखिए
2 4 6 8 10। ठीक है, इस तरह से गुणनफल, इस संख्या के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या है। तो यहाँ देखिए 2 4 6 यानी 2 कॉमन ले लिया जाता है, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, इस तरह से होगा। तो यहाँ कॉमन जो आया कितना आया 2। तो हम जहाँ n/5 n/25 प्लस n/125 लिख रहे हैं, तो यहाँ 2 कॉमन आ रहा है, तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए, इसमें 2 से गुना कर दीजिए, इसमें 2 से गुना करके निकालना है। तो देखिए ऐसे निकालिए, ये लास्ट जो है कितना है 100 है, तो ये हो गया 100। अब बटे 5 होता था, तो 5 में 2 से गुना कीजिए तब कितना 10, प्लस 100 बटे में 25 लिखते थे, तो 2 से गुना कीजिए 50, प्लस 100 बटे यहाँ लिखते थे कितना 125, अब 125 में 2 से गुना कीजिए, तो ये हो गया 250। तो 100 से 250 क्या है ज़्यादा है, वहीं पर छोड़ दीजिए। चलिए 10 से भाग दीजिएगा तब कितना 10, प्लस इससे भाग दीजिएगा 2, अब ये आ जाएगा क्या चीज़ 0 मानिए, तो ये आ गया कितना 12। यानी इसके गुणनफल में शून्यों की संख्या जो निकलेगा कितना निकलेगा 12 आएगा। यही आपका आंसर। अब आइए कहा गया इस संख्या के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगा, शून्यों की संख्या क्या होगा। तो इसमें शून्यों की संख्या निकालना है। तो यहाँ ये नहीं कीजिए कि 99/5 प्लस 99/25 ऐसे लिखना है, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, तो आइए देखिए, ये सभी ऑड नंबर है, विषम 1 3 5 7 9 11, इसी तरह से क्या है विषम संख्या का गुणनफल है। अब विषम के गुणनफल में कभी शून्य आने की संभावना नहीं है। शून्य कब आता है, शून्य कब आता है जब एक सम हो, क्या हो सम हो, और सम के साथ क्या है 5 आ जाए, 5 से रिलेटेड। तो जब से 5 नहीं आएगा और सम वाला 2 नहीं आएगा, तब तक शून्यों की संख्या आएगा नहीं आएगा। देखिए 5 में 2 से गुना कीजिएगा तब कितना 10, 5 में 4 से गुना कीजिएगा तब कितना 0 आएगा, अंतिम में 0 20 आ गया 20। 5 में गुना कीजिएगा 6 से तो 6 5 30, 5 में गुना कीजिएगा 8 से तो 8 5 40, नहीं 5 में 10 से गुना कीजिएगा तो 50, यानी 0 आ रहा है। लेकिन यही 5 गुने 1 कीजिए 5, 5 गुने 3 कीजिए 15, 5 गुने 5 कीजिए 25, 5 गुने 7 35, 5 गुने 9 45। देखिए तो 5 में इसमें 5 तो आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, जैसे 5 आ गया, आगे 15 आ जाएगा, 25 आएगा। तो 25 भी क्या होता है ऑड नंबर होता है, विषम संख्या होता है। तो विषम के साथ जब तक सम संख्या नहीं आएगा तब तक शून्यों की संख्या निकलेगा नहीं निकलेगा। तो 5 के साथ ये 5 के साथ जब तक नहीं आता है सम संख्या तब तक शून्यों की संख्या नहीं आएगा। तो ये 5 आया है, लेकिन इसी में अगर कहीं सम संख्या आता तब शून्यों की संख्या निकलता। नहीं आया है, सम संख्या इसमें नहीं है, इसलिए शून्यों की संख्या नहीं निकलेगा। यानी आंसर लिख लीजिए एक भी नहीं, इसमें शून्यों की संख्या जो निकलेगा एक भी नहीं निकलेगा। तो याद रखिएगा 5 के साथ जब तक कोई सम संख्या से गुना नहीं कीजिएगा शून्य की संख्या नहीं आएगा। विषम से गुना करने पर शून्यों की संख्या नहीं प्राप्त होता है। तो इस तरह से याद रखिएगा। आज समाप्त हो गया थ्योरी आपका नंबर सिस्टम का। आज से आर्यस अग्रवाल स्टार्ट करेंगे। 1 बजे करीब में फिर वीडियो मिलेगा आपको आर्यस अग्रवाल बुक का। शुरू से एक क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। एक क्वेश्चन को हम रिवीजन कराएंगे। बस आप लोग प्रतिदिन पढ़ते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक दूसरे को शेयर हमेशा करते रहिए और बेल आइकन को ओके कर लीजिए ताकि हम जैसे वीडियो डालें आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।